Hi friend, we are going to see today stack implementation. So in general, we have only two options to implement any data structure. You can use array or you can use linked list. Only two methods you can implement any data structure by using array or linked list. So स्टैक को हर डेटा स्ट्रक्चर की तरह स्टैक को भी हम लोग सिर्फ दो तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या तो एरे से या तो लिंक लिस्ट से। तो हम लोग वन बाय वन दोनों देख लेंगे कि एरे से करने पे क्या होता है और लिंक लिस्ट से करने पे क्या होता है। तो आज हम लोग एरे से इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि एरे से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग स्टैक को। तो जब हम लोग एरे से लिंक अपना किसी भी डाटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं या स्टैक को एरे से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एक्चुअली एडवांटेज ये है कि वो फास्टर होता है। मैं कोई भी इन जनरल कोई भी डाटा स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। किसी भी डाटा स्ट्रक्चर को जब आप एरे से इम्प्लीमेंट करोगे तो एरे लिंक लिस्ट के तुलना में फास्टर होता है। बट प्रॉब्लम क्या है एरे के साथ कि हम उसको डायनेमिकली मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको अपडेट नहीं कर सकते जो हम लिंक लिस्ट में कर सकते हैं। तो एरे हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमको एक्चुअली में मैक्सिमम साइज़ पता हो या हम मैक्सिमम साइज़ प्रिडिक्ट कर सकें। अदरवाइज़ हम लोग उसको मॉडिफाई नहीं कर सकेंगे उसके साइज़ को, है ना। हम लोगों को स्टैटिकली हम लोगों को बता देना पड़ेगा कि इसका साइज़ इतना है, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम में ही बताना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम होता है एरे में, जो कि लिंक लिस्ट में हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ malloc फंक्शन और फ्री फंक्शन। malloc की मदद से हम लोग डायनेमिकली क्रिएट कर सकते हैं, फ्री की मदद से हम लोग डायनेमिकली इरेज कर सकते हैं, आप लोगों को जैसे पता है। बट एरे के साथ ये प्रॉब्लम है। बट जब हम स्टैक की बात करेंगे स्पेशली, और सारी डाटा स्ट्रक्चर्स की नहीं, सिर्फ स्टैक की, तो उसमें एरे यूज़ करो या लिंक लिस्ट यूज़ करो, और दोनों को इम्प्लीमेंट करने में सेम टाइम लगता है। तो ये बेनिफिट है सिर्फ स्टैक के केस में लिंक लिस्ट के साथ, कि लिंक लिस्ट इसमें भी एरे की जितना ही टाइम देता है, एरे इसमें फास्टर नहीं है, दोनों का टाइम बराबर है, ठीक है। और लिंक लिस्ट के साथ एक फ़ायदा तो होता ही कि हम डायनेमिकली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एरे से स्टैक तभी बनाएं आप जब आपको स्टैक का जो मैक्सिमम साइज़ हो वो पहले से पता हो या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो आप एरे से इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। अदरवाइज़ नहीं करें। तो आपको जैसा कि पता है कि एरे क्या होता है, एरे और एरे में ऑपरेशंस कितने होते हैं, सिर्फ पुश एंड पॉप ऑपरेशन होते हैं, और सिर्फ टॉप से ही हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि ये हमारा स्टैक है, तो इसमें हम कोई भी सामान टॉप से ही दे सकते हैं, जिसको हम पुशिंग कहते हैं, और टॉप से ही निकाल सकते हैं कोई भी एलिमेंट, कोई भी डाटा या कोई भी आइटम, जिसको हम लोग पॉपिंग कहते हैं, निकालने को हम लोग पॉपिंग कहते हैं, ठीक। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग स्टैक से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम लोग स्टैक की कोडिंग लिख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए इंट टाइप का हम एक एरे बनाते हैं, और एरे का नाम हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं आप नाम। तो मान लीजिए हम लोग एरे का नाम स्टैक रखते हैं। ये स्टैक हम लोगों ने एरे का नाम रखा और एरे का कोई साइज दे दी। देखिए प्रॉब्लम यही आती है, अगर आपको साइज पता है इसकी मैक्सिमम साइज में मैक्सिमम ही रखें आप, तो आपको मैक्सिमम पता है तो ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो मेमोरी आप वेस्ट कर रहे हैं। बहुत कम ले लेते हैं तो आपका डाटा ज़्यादा आएगा और आपका मेमोरी आपने कम लिया है, साइज़ कम लिया है, तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ एक आपको अनुमान आपको होना चाहिए कि आपका स्टैक कितना, आपके पास डाटा है, आप कितना आपको उसमें स्टैक में आपको पुश करना है। तो यहाँ पे मैं कोई नंबर ना लिख के, कोई कांस्टेंट ना लिख के, मैं मैक्स लिख देता हूँ। यहाँ पे आप लोग कुछ नंबर रख दीजिएगा मैक्स की जगह पे। मतलब मैक्सिमम नंबर जो स्टैक में जितना आपके पास डाटा डालना है उतना, उससे ज़्यादा या कम से कम उतना तो होना ही चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक हम लोगों ने स्टैक बना दिया। अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे टॉप के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि स्टैक में कुछ भी होता है, पुश होता है या पॉप होता है, दो ही तरह के ऑपरेशन होते हैं, पुशिंग, पॉपिंग। तो जो भी ऑपरेशन होता है स्टैक में, ये दोनों ऑपरेशन ये सिर्फ टॉप से होता है। आप लोगों को पता है कि सिर्फ टॉप से होता है हमारा, कुछ भी होता है हमारा तो सिर्फ टॉप पे हम डाल सकते हैं, सिर्फ टॉप से हम निकाल सकते हैं। ब्रेड को इमेजिन करें, ब्रेड के आप पैकेट को, ब्रेड को हम सिर्फ ऊपर से निकाल सकते हैं और ऊपर ही रख सकते हैं, अंदर नहीं रख सकते क्योंकि अंदर पूरा फुल है वो, ठीक है।
तो सिर्फ टॉप पे सारे ऑपरेशन होंगे हमारे, इसलिए हम लोगों को एक टॉप वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मान लीजिए इंट टाइप का हम लोगों ने एक टॉप बना दिया और इसको इनिशलाइज कर देते हैं -1 से। -1 से इनिशलाइज क्यों? कि मान लीजिए हमारा हमने एरे बनाया, तो ये क्या है, एक एरे। अगर मैं इसको ये वर्टिकली इसको हॉरिजेंटली कर दूं, कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको ये कर दूं तो ये मेरा एरे जैसा नहीं हो जाएगा, ये मेरा एरे जैसा नहीं हो जाएगा, सेम है ना। तो कहने का मतलब बस यही है कि हमारा एरे किससे स्टार्ट होता है, 0 से। 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स नंबर ऐसे जाता है। तो ये सेम एरे है, बस इसको ऐसे मैंने खड़ा कर दिया तो ये खड़ा हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको इस वाले को ऐसे घुमा दूँ तो ये खड़ा हो जाएगा ना। तो ये सेम ऐसा, इसका इंडेक्स नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 में भी, है ना। जितना आप साइज लेंगे उससे -1, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो मे बी जो आपका 0 से इंडेक्स नंबर स्टार्ट हो रहा है और आपको अपने स्टैक को खाली दिखाना है, एम्प्टी दिखाना है, तो आपको टॉप को क्या लिखना पड़ेगा, आपको टॉप को लिखना पड़ेगा टॉप इक्वल टू -1। 0 से नीचे क्या होता है, -1। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा स्टैक एम्प्टी है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा स्टैक एम्प्टी है। -1 का क्या मतलब हुआ कि हमारा स्टैक एम्प्टी है, इसलिए हम लोगों ने -1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब जब हम लोगों को इसमें डालना होगा कोई भी डाटा, तो डाटा को हम लोग एक्चुअली में क्या कहते हैं, डाटा को हम लोग जब हम लोग कोई डाटा इसमें डालेंगे, पुश करेंगे, डाटा डालने को क्या कहते हैं, पुश कहते हैं। तो कोई भी डाटा जब हम लोग डालेंगे, पुशिंग करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि टॉप को एक इंक्रीमेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग डाटा डालेंगे। और सेम चीज़ अगर हम लोगों को पॉप में करना हो, तो पॉप अगर करना हो तो पहले पॉप करेंगे और फिर एक टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। मतलब समझिए, पुशिंग में क्या करेंगे, पुशिंग में पहले हम लोग टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, फिर पुश करेंगे। पॉप में क्या करेंगे, पहले पॉप करेंगे फिर टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे। समझ में आया इतना? तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारा हो गया है। अब हम लोग पुशिंग का हम लोग अपना फंक्शन एक बना लेते हैं पुश करने के लिए। तो हम लोगों को पुश फंक्शन में कुछ रिटर्न नहीं करना है, इसलिए हम लोग वॉइड टाइप का पुश फंक्शन लेते हैं और एक पुश फंक्शन बना लिया और इसके अंदर एक वेरिएबल पास बना लेते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, एज ए पैरामीटर पास कराते हैं। तो मान लीजिए हम कोई डाटा नाम रख लेते हैं, हमको डाटा इंसर्ट करना है। तो अब हम इसका बॉडी बनाते हैं। तो पुश मतलब हम लोगों को अभी डालना है, हम लोगों को स्टैक में अपना डेटा डालना है, ठीक है, इंटर करना है, पुश करना है। तो पुश करने से पहले एक ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका स्टैक कहीं फुल तो नहीं है। मतलब अगर आपके स्टैक में जगह खाली ही नहीं होगी तो आप नया डाटा कहाँ डालेंगे। तो ये चेक करना ज़रूरी होता है कि डेटा आपका मतलब स्टैक फुल है कि नहीं। तो उसके चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे मैक्सिमम साइज़ यहाँ कुछ भी हो गया, मान लीजिए मैक्सिमम साइज़ 20 होगा, आपके पास 20 डाटा है, तो आपका स्टैक कितना तक बनेगा, 0 से लेके 19 तक बनेगा, है ना। 0 से 19 टोटल 20 हो जाएगा। मतलब ये है कि आपने जो भी यहाँ मैक्स लिखा है, ये जो सबसे ऊपर वाला होगा हमारा स्टैक का, वो मैक्स -1 होगा, जो आपको टॉप मतलब सबसे ऊपर का बता रहा है ना, कि आपका साइज बता रहा है स्टैक का, 0 से -1 तक आपका साइज है। मान लीजिए आपने 20 रखा है तो 20 - 1 19, तो 0 से 19 आपका स्टैक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए 19 है ना। अगर 1 से स्टार्ट होता तो 20। तो जनरली हमारा एरे 0 से ही स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग नंबर, इसलिए 0 से 19। 20 के केस में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 20 अगर बस 20 मान के, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी आपका यहाँ पर साइज होगा, मैंने मैक्स लिखा है जो ना, तो मैक्स -1 होगा, है ना यहाँ पे। तो क्या कहते हैं कि अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको हम लोग यहाँ पे पहले वो कंडीशन चेक कर लेते हैं, इफ मदद से, इफ टॉप इक्वल टू मैक्स -1। मतलब इसका ये है कि अगर हमारा टॉप मैक्स -1 पर है, मतलब हमारा टॉप पूरा ऊपर तक है, सबसे ऊपर है, मतलब मैक्स जो भी मैक्स -1 क्या बता रहा है, फुल साइज, फुल लेंथ साइज इसका।
अगर यहाँ पे हमारा टॉप है, मतलब अब जगह ही नहीं है डालने का, टॉप सबसे ऊपर है। टॉप क्यों ऊपर जाएगा? टॉप ऊपर तब जाएगा जब हम डाटा भरते भरते ऊपर करेंगे, पहले इंक्रीमेंट करेंगे फिर पुश करेंगे, है ना। तो टॉप मेरा ऊपर चला आया है, मतलब हमारा मैक्स -1 पे है टॉप, मतलब अब खाली नहीं है स्टैक में जगह, ठीक है। तो हम सिंपली एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो क्या होता है? ओवरफ्लो हम उस कंडीशन को कहते हैं जब हमारा स्टैक ऑलरेडी फुल है और हम किसी डेटा को पुश करना चाहें तो एक एरर आता है जिसको हम लोग ओवरफ्लो कहते हैं, ठीक है। ओवरफ्लो पता चल गया आपको। तो ये हम मैसेज प्रिंट करा देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एल्स अगर मैक्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, मैक्स है तो ओवरफ्लो प्रिंट करा देंगे, मतलब हमारा फुल है अगर स्टैक तो हम ओवरफ्लो प्रिंट करा देंगे, अगर फुल नहीं है तो एल्स पार्ट में वो हम कोडिंग लिखेंगे, अगर फुल नहीं है तो फुल नहीं है तो हम लोगों को क्या करना है, पहले पॉप पुश में क्या करना है हम लोगों को, पहले टॉप को इंक्रीमेंट करना है फिर पुश करना है, क्योंकि टॉप हमारा -1 है तो पहले हम इंक्रीमेंट करेंगे फिर पुश करेंगे। तो टॉप इक्वल टू टॉप +1 एक बढ़ा दिया हम लोगों ने। अब हम लोग एक डाटा इंसर्ट कर देंगे, तो स्टैक पे हमारा टॉप जहाँ पे भी पॉइंट कर रहा हो, अगर 0 हो तो 0, 1 हो तो 1, जो भी टॉप हो उस, मतलब स्टैक हमारा एरे का नाम है, तो जो भी हो उस पे हम लोग अपना डाटा इंसर्ट कर दें, ठीक है। बस सिंपली ये हमारा हो गया एल्स का पार्ट, ये हमारा फंक्शन का बॉडी क्लोज। तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पुश का हो गया कोडिंग। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि ये 2 लाइन को अगर आप लोगों को शॉर्ट हैंड लिखना हो, और जो शॉर्ट हैंड बहुत और अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, छोटा लिखना हो, तो आप ये कर सकते हैं कि इसको छोटा में आप लोग लिख सकते हैं। छोटा में आप लोग कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ आप लोगों को क्या करना है, टॉप को पहले इंक्रीमेंट कराना है फिर डाटा डालना है। तो एक लाइन में आप इसको लिख सकते हैं। इसको आप एक लाइन में लिखने के लिए लिखिए कि स्टैक, ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया ना, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक लाइन में लिखने के लिए आप लिखिए स्टैक टॉप को पहले इंक्रीमेंट कराना है। पहले इंक्रीमेंट कराना है तो प्री इंक्रीमेंट यूज होगा। आप लोगों को पता है प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में। ये हो जाएगा, उसके बाद आप इसमें डाटा डाल दीजिए। तो ये दोनों कोड, या एक लाइन में ये कोड लिखना, दोनों सेम है, एग्जैक्टली ये दोनों सेम है, ठीक है। तो इन दोनों को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़ा करके भी लिखें। तो ये तो आपको बेसिक पता होगा। अब हम लोग जल्दी से पॉप का देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं और हम लोग जल्दी से पॉप का देख लेते हैं, ठीक है, एरे की मदद से। तो हम लोग पॉप का फंक्शन लिखते हैं। तो पॉप में हम लोगों को क्या चाहिए कि जहाँ से हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे, तो हम लोगों को चाहिए कि जो पॉप जो भी हमारा ऑपरेशन करके जहाँ से हमारा फंक्शन कॉल हुआ है वहाँ पे डाटा रिटर्न करे। तो रिटर्न करने के केस में आपको वॉइड नहीं बना सकते फंक्शन को। जिस टाइप का आपको डाटा रिटर्न करना है उस टाइप का आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। आप लोग फंक्शन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, मैंने पढ़ाया, हम लोगों को पता है। तो हम लोगों को इन टाइप का डाटा रिटर्न कराना है, इसलिए हम लोग इंट टाइप का पॉप बनाएंगे। इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं कराएंगे, सिंपल रहेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक इंट टाइप का वेरिएबल लेंगे। इंट टाइप का वेरिएबल क्यों लिया है हम लोगों ने, हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारा स्टैक भरा हुआ, मतलब बिल्कुल खाली तो नहीं है। बिल्कुल खाली से हमारा मुराद ये है कि अगर टॉप हमारा पहले से -1 पे है, मतलब खाली है, टॉप यहाँ है, ठीक है, तो ये खाली है और पहले से हमारा स्टैक खाली है, तो साला हम निकालेंगे क्या इसमें से? सॉरी फॉर लैंग्वेज, मतलब ये है कि जब हमारा स्टैक खाली ही है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ इसमें से? हमारा खाली है, कुछ नहीं निकलेगा। तो फिर भी खाली है और आप कुछ चीज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको एक एरर मैसेज आएगा जिसको अंडरफ्लो कहते हैं। खैर, तो उसके लिए हम लोग को कंडीशन लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं कि इफ़ अगर हमारा टॉप इक्वल टू -1 है तो हम लोग सिंपल एक मैसेज प्रिंट करा दें, अंडरफ्लो। अंडरफ्लो आप लोगों को पता है क्या होता है? अंडरफ्लो उसको कहते हैं जब हमारा स्टैक खाली हो और हम फिर भी किसी डेटा को निकालने की कोशिश करें, जबकि हमारा स्टैक खाली है, कुछ है नहीं उसमें, या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो अंडरफ्लो का मैसेज आएगा, एक एरर आएगा, ठीक है।
अदरवाइज अगर खाली नहीं है तो इस पार्ट में लिख देते हैं उसको। तो क्या करना है हम लोगों को, पहले निकालना है फिर टॉप को डिक्रीमेंट करना है। तो अब हमको निकालना है, निकालने का क्या मतलब होता है, हमको डिलीट करना है? नहीं, डिलीट नहीं करना है, बस उस डेटा को याद कर लेना है कि यहाँ पे ये था। तो इसलिए अब हम लोगों का टेम्प वेरिएबल यूज होगा। तो टेम्प में हम लोग क्या करेंगे, बस जो भी हमारे स्टैक के टॉप में है उसको डाल देंगे। टेम्प में हमारे स्टैक के टॉप में, मैं ब्रैकेट नहीं सही लिखता हूँ, जो भी हमारे स्टैक के टॉप में है उसको हम लोग ने डाल दिया, ठीक है। और वो टेम्प स्टोर करने लगा उसको। अब हम क्या करेंगे, टॉप को हम लोग टॉप -1 कर देंगे, ये हो गया। और सिंपली अब हम लोग रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को रिटर्न करना है इंट टाइप का डाटा। तो हम लोग सिंपली टेम्प को रिटर्न कर देंगे, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ होगा वहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, खत्म हमारा प्रोग्राम। और सेम पिछले केस की तरह हम इस दोनों लाइन को एक लाइन में लिख सकते हैं, है ना। एक लाइन में लिखने के लिए हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, हम लोगों को लिखना पड़ेगा, बाद में हम लोगों को डिक्रीमेंट करना है ना, तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा टेम्प इक्वल टू स्टैक। बाद में चाहते हैं हम लोग मेरा डिक्रीमेंट हो, तो पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ लगेगा ये। तो आप लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं, आप लोग पता, ठीक है। ये पॉप का हो गया, ये पुश का हो गया। आप लोग समझ गए कि एरे से हम लोग ऐसे इंप्लीमेंट करते हैं।